सो वी वर रीडिंग एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। और हमने पढ़ा था जो प्रोसेस ऑफ अमोनिया, हमने पढ़े थे 3 मेन नाइट्रोजनस वेस्ट, अमोनिया, यूरिक एसिड एंड यूरिया। फिर हम पढ़ रहे थे कि जिस प्रोसेस से आपका अमोनिया एक्सक्रीट होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं अमोनोटैलिज्म। और जो एनिमल्स ऐसा करते हैं उनको हम बोलते हैं अमोनोटैलिक। मैं आपको बता चुकी हूँ कौन कौन से एनिमल्स ऐसा करते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं यूरोटैलिक, भी मैं आपको बता चुकी थी। उसके बाद हम पढ़ते हैं अमोनिया प्रोड्यूस बाय द मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन द लिवर ऑफ दीज एनिमल्स एंड रिलीज इनटू द ब्लड विच इज़ फिल्टर्ड एंड एक्सक्रीटेड आउट बाय द किडनीज। तो देखो क्या होता है, जो एनिमल्स यूरिया या फिर यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं वो एक्चुअली जो अपना नाइट्रोजनस वेस्ट है वो अमोनिया ही बनाते हैं। पर अमोनिया किडनी में जाके आपका कन्वर्ट होता है यूरिया में, ठीक है। एंड देन वो यूरिया कहाँ पे जाके, लिवर में जाके कन्वर्ट होता है, किसमें, यूरिक एसिड में या फिर यूरिया में। तो वही चीज़ यहाँ लिखी गई है, यूरिया में कन्वर्ट होता है लिवर में और रिलीज़ कर दिया जाता है ब्लड में। फिर ब्लड आपका फिल्ट्रेशन के लिए कहाँ जाता है, किडनी में जाता है और वहाँ से फिर वो एक्सक्रीट हो जाता है आपका यूरिया, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं सम अमाउंट ऑफ यूरिया जो है मे बी रिटेन इन द किडनी मैट्रिक्स ऑफ सम ऑफ दिस एनिमल टू मेंटेन द डिजायर्ड ऑस्मोलरिटी। जो आपका यूरिया होता है वो आपका ऑस्मोलरिटी, क्या बोलते हैं इसको यार, ऑस्मोलैरिटी भी मेंटेन करता है। सॉरी, जो आपका वो होता है, जो आपका यूरिया होता है वो ऑस्मोलैरिटी भी मेंटेन करता है, ठीक है। मतलब ऑस्मोलैरिटी मतलब कंसंट्रेशन किडनी के अंदर और किडनी के बाहर कंसंट्रेशन को मेंटेन रखता है। तो वो कैसे रखता है, वो जो आपका किडनी बन रहा है, यूरिया जो बन रहा है वो किडनी मैट्रिक्स में, ऐसा नहीं है कि जो आपका यूरिया वो पूरा एक्सक्रीट हो जाता है, कुछ अमाउंट में यूरिया क्या रहता है, किडनी में रह जाता है। तो उससे आपका जो कंसंट्रेशन है किडनी के अंदर और किडनी के बाहर मेंटेन रहता है, मतलब आपकी ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहती है, ठीक है। उसके बाद बता रहे हैं किडनी मैट्रिक्स ऑफ सम ऑफ दिस एनिमल्स, ओके। उसके बोल रहे हैं रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट एज द यूरिक एसिड। तो रेप्टाइल्स मतलब स्नेक वगैरह जो होते हैं, ठीक है, जो आपके बर्ड्स होते हैं, जो आपके स्नेल्स होते हैं और जो आपके इंसेक्ट्स होते हैं, आपने देखा भी होगा ये पेस्ट के फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं। वो आपका पेस्ट क्या होता है, वो आपका होता है यूरिक एसिड, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पैलेट्स और पेस्ट, ठीक है, ताकि मिनिमम लॉस ऑफ वाटर हो। क्योंकि ये आपने ये जो होते हैं ये ऑर्गेनिज्म, ऑब्वियसली इतनी पानी की कमी होती है इनकी बॉडी में कि ये अमोनिया को नहीं एक्सक्रीट कर सकते हैं। देखो जो एक्वेटिक हैं उनके पास पानी की कोई कमी नहीं है, तो वो ईजिली, जैसे बोनी फिशेस थे आपके, एक्वेटिक एम्फीबियंस थे, एक्वेटिक इंसेक्ट्स थे, ये ईजिली आपके अमोनिया को एक्सक्रीट कर पा रहे थे क्योंकि इनके पास पानी की कोई कमी नहीं है। दे कैन यूज़ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर द एक्सक्रीशन। और तो वो मोस्ट टॉक्सिक जो आपका नाइट्रोजनस वेस्ट था दैट इज़ अमोनिया, उसको एक्सक्रीट कर दे रहे थे। उसके बाद आपके आते हैं मिड वाले, जो कि ज़्यादा पानी भी यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज द बॉडी रिक्वायर्ड वाटर फॉर द मेटाबॉलिज्म, तो वो ज़्यादा पानी नहीं यूज़ कर सकते, बट दे कैन यूज़ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर। तो वो क्या, यूरिया को एक्सक्रीट कर देते हैं, ठीक है। कौन कौन, जैसे कि टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस जो होते हैं, देखो एम्फीबियंस वो होते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और वहाँ पे भी ज़मीन पे भी रह सकते हैं। तो जो ज़मीन पे एम्फीबियंस रहते हैं वो मेरीन फिशेस। देखो फिशेस को आपको याद रखना है कि मेरीन फिशेस कहाँ हैं, आपकी यूरोटैलिक है, और बोनी फिशेस आपकी अमोनोटैलिक है, ठीक है। उसके बाद ये आपके यूरिया एक्सक्रीट कर रहे हैं, पर जो यूरिया भी नहीं एक्सक्रीट कर सकते वो कौन कौन से हैं आपके, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल और इंसेक्ट्स। ये आपके यूरिया भी नहीं एक्सक्रीट कर सकते, ये एक्सक्रीट करते यूरिक एसिड, ताकि मिनिमम लॉस ऑफ वाटर हो। ये नहीं अफोर्ड कर सकते इनकी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो रिमूव हो जाए। तो ये क्या यूज़ करते हैं, आपके यूरिक एसिड रिमूव करते हैं। और ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं यूरिकोटैलिक एनिमल्स, ठीक है।